हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रजत कौशिक स्वागत करता हूं आप सभी आपके चैनल फैक्ट्स जानते रहो। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने साइमन कमीशन जाना था जो कि हुआ था 1922 में। अब की बार हम जानेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि होगा 1930 में। तो दोस्तों, इसे शॉर्ट भाषा में कहा जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गांधी जी एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें गांधी जी इलीगल तरीके से नमक बनाते हैं। अब गांधी जी सोचते हैं जब वो हो जाता है साइमन कमीशन कि अब पहले हमें दोनों कम्युनिटीज़ को एक करना चाहिए, फिर रिवॉल्यूशन करना, फिर मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम को एक करेंगे, फिर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब फिर वो सोच में बैठ जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब दोनों कम्युनिटी में बोथ है, दोनों कम्युनिटी में कॉमन है, बोथ कम्युनिटीज़ में कॉमन है। गांधी जी को दिमाग में आता है सॉल्ट। सॉल्ट दोनों कम्युनिटी में कॉमन है। अब आप सोचेंगे सॉल्ट क्यों, वो आगे लास्ट में पता लगेगा। अब आता है सॉल्ट मार्च 31 जनवरी 1930। महात्मा गांधी वाइस इरविन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो अपनी 11 डिमांड स्टेट करते हैं जो कि सोसाइटी के हित की होती हैं, जिसमें एक डिमांड उनकी नमक के टैक्सों के ऊपर भी होती है और वो स्टेट भी कर देते हैं। और वो लिख देते हैं कि अगर आपने हमारी डिमांड 11 मार्च तक पूरी नहीं करी तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और सिर्फ लेकिन भाई साहब, ब्रिटिशर्स तो उनकी आदत आपको पता ही है। वाइसरॉय इरविन ने गांधी जी की डिमांड इग्नोर कर दी। अब क्या होता है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी अपना साबरमती आश्रम से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्ट मार्च। किसके साथ? अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। और वो स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से और उनकी डेस्टिनेशन होती है दांडी गुजरात। और वो प्रतिदिन 240 माइल चलते हैं। वो प्रतिदिन कह रहा हूँ, उनका जो टोटल डिस्टेंस है साबरमती से दांडी का 240 माइल है और वो पर डे 10 माइल चलते थे। अब इनको पहुंचने में 24 दिन लग गए। अब क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर्स थे उन्हें कैद कर देते हैं, मतलब उन्हें जेल में डाल देते हैं, दर इनटू प्रिजन। क्यों? क्योंकि वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ पर वायलेंट क्लैशेस हो जाते हैं, दंगे भड़क जाते हैं, फिर लोगों को पीटा जाता है, कोड़े मारे जाते हैं उन्हें। अब्दुल जफ़र खान को अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल 1930 में। उसके बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट किया जाता है। महात्मा गांधी भी अरेस्ट किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा था और उन्होंने कहा था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में कि अगर ब्रिटिशर्स इसलिए यहाँ रह रहे हैं क्योंकि हम उन्हें कॉरपोरेट करें। जिस दिन हम उन्हें कॉरपोरेट करना बंद कर देंगे वो ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। और यहाँ पर कुछ एडिटिंग की गलती की वजह से सब उल्टा फुल्टा हो चुका, तो उसके लिए माफ़ी चाहिए। अब गांधी जी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर देते हैं। अब क्या कहते हैं गांधी जी इसमें, अब जो सिविल नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में उन्होंने कहा हमें इन लोगों का कॉरपोरेट नहीं करना। अब ये कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि अब इन लोगों को कॉरपोरेट तो करना ही नहीं, साथ में इनके रूल्स भी तोड़ने। अब आ जाता है गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट में था कि गांधी जी को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना था जो कि थी लंदन में। पर गांधी जी कुछ मांगे थी। गांधी जी ने कहा अगर तुम कांग्रेस लीडर्स को छोड़ दो और जिन लोगों को तुमने अरेस्ट कर रखा उन लोगों को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ आने की सोचूंगा। तो वो बोल देते ठीक है, हम आपकी शर्तें मंजूर करते हैं। गांधी जी लंदन चले जाते हैं। उन्हें इंडिया की कोई खबर नहीं होती। गांधी जी जाते हैं लंदन, अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, पर वो वहाँ पर उदास होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई सुन नहीं रहा था, उनके कोई ओपिनियन मान नहीं रहा था, सब अपनी चला रहे थे। ऐसा समझ रहे थे हम सबसे बड़े हैं लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। पर जब वो इंडिया वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो हमारी शर्तें मंजूर हुई थी, जो हमारी शर्तें गांधी इरविन पैक्ट में ली गई थी, वो अभी तक मंजूर नहीं की गई, मतलब जो लोगों को छोड़ा नहीं गया है। और देखा कि जफ़र खान और जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल के अंदर हैं, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा।
और जो लोग जेल में था अभी उन्हें भी छोड़ा नहीं गया है। और जब गांधी जी इंडिया वापस आए, इंडिया लौटे, तो उन्हें पता लगा जो कांग्रेस पार्टी है वो इलीगल ठहरा दी गई है। महात्मा गांधी ने सोचा कि अब मुझे सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा रिलॉन्च करना चाहिए, क्योंकि वो सोचते थे कि इन जो अंग्रेज़ थे, और सही बात है कि उन्होंने सोचा कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हमारे साथ धोखा करा, जो पैक्ट में लिखा था उन्होंने वो नहीं माना। पर 1934 तक सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मोमेंटम खो चुका था, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा। अब क्वेश्चन था, पहले बोला था कि अब गांधी जी ने सॉल्ट को ही पावरफुल सिंबल क्यों यूज़ करा नेशन को यूनिफाई करने के लिए। क्यों भाई, सॉल्ट बहुत कम्युनिटी से यूज़ किया जाता, दोनों कम्युनिटी यूज़ करती हैं, कोई फीका खाना खा नहीं सकता, चाहे रिच हो, चाहे पुअर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चार्ज करते थे हाई टैक्स, सॉल्ट पर हाई टैक्स लेते थे, और ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये कारण था जिससे गांधी जी ने सॉल्ट सोचे यूनिफाइड नेशन करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी जी बिल्कुल सही थे, पर ये ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल उनके साथ ठीक नहीं करा। अब तो वो सदगति को प्राप्त हो चुके हैं, अब वो अमर रहे हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।